मालिक की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। आज हम एक विषय, अनोखा विषय लेंगे कि हमारी भक्ति के काबिल कौन है। इस दुनिया में अगर कोई भक्ति के लायक है, जिसकी जीव भक्ति करे, वह कौन है, इस पर विचार करते हैं। संतों और महात्माओं की वाणियों के आधार पर अगर हम इसे समझना चाहेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है कि हमारी भक्ति के लायक कौन है। देखो, दुनिया में हम देख रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्म स्थानों पर सब लोग उस परमात्मा को पाने की इच्छा जाहिर करते हैं, मगर हमें धर्म पुस्तकों के ज़रिए जो भी समझ में आता है उस पर हम अमल नहीं कर पाते। हमारा अमल केवल और केवल बाहरी साधनों, बाहरी भक्ति में लगा है। हम अंतर्मुख की तरफ नहीं जा पाते। अंतर्मुख की तरफ जब जाएंगे जब हमें ये पता लगे कि हमें भक्ति करनी किसकी है। हमें तो आज तक यही नहीं पता कि हमें भक्ति करनी किसकी है, भक्ति के लायक कौन है। मन में विचार आता है, किसी से भी सवाल करो तो वो एक ही जवाब देगा कि भक्ति तो परमात्मा की करनी है, ईश्वर की करनी है, उस परमेश्वर की करनी है। मगर जिसको हमने कभी अपनी आँख से देखा ही नहीं, उसकी हम भक्ति कर कैसे सकते हैं। हमारे पास ना उसकी कोई पहचान है, ना कोई चिन्ह है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, तो हम उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं। विचार करने वाली बात है। फिर मन में भाव आता है तो फिर किसकी भक्ति करें। अब जिसका हम रूप नहीं जानते तो उसकी प्रतिमा बना लेते हैं। अपने अपने धर्मों के अनुसार उसकी अलग अलग तरीके से भक्ति करना शुरू कर देते हैं। मगर क्या ये जायज़ है? क्या ये सही है? अपने वेदों और शास्त्रों, अपने धर्म पुस्तकों को कभी गौर से हम देखते हैं कि वो क्या पुकार रही हैं। वेदों शास्त्रों में तो बड़े खुल के लिखा है कि सिमरत वेद पुराण पुकारत पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गल्ला ओछिया। कि भाई वेद शास्त्र पुकार पुकार के हौला दे रहे हैं कि नाम की भक्ति के सिवा कोई भी भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है, फल है, निष्फल है। जो हमें फल चाहिए, देखो अगर दुनिया की कोई भी दौलत हमें चाहिए, उसके लिए तो हम कोई कर्म करेंगे तो उसका फल हमें मिल जाएगा। कल भी मैंने विनती की थी कि कर्मों का फल है। फल पाने के लिए, दुनिया भी किसी भी फल पाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, मगर परमात्मा रूपी फल प्राप्त करने के लिए, उसमें समाने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अब वेद शास्त्र तो बार बार कह रहे हैं कि भक्ति के लायक केवल और केवल कोई है तो गुरु है। एक कबीर साहब की वाणी को ही ले लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि बिना गुरु की मर्जी के, बिना गुरु की दया के, बिना गुरु की युक्ति के हम परमात्मा से मिल ही नहीं सकते। वही हमें परमात्मा से मिलाएंगे, वही परमात्मा के पास हमें लेके जाएंगे, वही हमें सही साधन देंगे, तब हम परमात्मा से मिल सकेंगे। अब सवाल आता है, परमात्मा भक्ति के लायक नहीं है तो गुरु हमारी भक्ति के लायक है। तो सच भी यही है कि गुरु ही हमारी भक्ति के लायक है।
बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं वेदों शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कि गुरु ही भक्ति के लायक है। गोस्वामी जी महाराज भी अपनी रामचरितमानस में बड़े खुल के कह रहे हैं, बिन गुरु भव निध तरह न कोई, यानी बिना गुरु की भक्ति के पवसागर के पार नहीं होया जा सकता। जो बिरची शंकर सम होई, अगर कोई ब्रह्मा और शिव के समान भी हो तो उसे भी गुरु की भक्ति करके ही भवसागर पार करना पड़ेगा। स्कंद पुराण में एक जगह आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देव महेश्वरासुर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुदेव नमः। बड़े खुल के कह रही है कि भाई अगर भक्ति के काबिल कोई है ना तो वो सतगुरु है। वो जो परमेश्वर इस धरती पर देह धारण करके बैठा है वो सतगुरु है। अब मन में भाव आता है, एक इंसान कैसे परमेश्वर हो सकता है, एक इंसान कैसे परमात्मा के समान हो सकता है। वो तो हमारे जैसा चलता है, फिरता है, बोलता है, खाता है, पीता है, लेटता है, बैठता है, तो वो परमेश्वर कैसे हो सकता है। इस बात को रामचरितमानस बिल्कुल क्लियर करती है। सो जाने जिन देहो जनाई, जो जाने तुझ तुम साई हो जाए, कि गुरु ऐसी ताकत है जो हर पल उस मालिक के साथ जुड़ा होता है, और जो उस मालिक से जुड़ा होता है उसमें और मालिक में कोई बेर नहीं होता। रामचरितमानस खुल के कह रही है, और गुरु ग्रंथ साहब भी कहती है के बड़ ऊंचा होवे कोई उस ऊंचे को जाने सोई, कि अगर उस परमात्मा को कोई जानता है ना तो कोई राह चलता नहीं जान सकता, उसके बराबर का होगा वही जान सकता है, और जो उसके बराबर का है वही हमारी भक्ति के लायक है, क्योंकि वो हमारे सामने आके हमें समझा रहा है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया, परमेश्वर जो भाई इतना खुल के कह रही है कि परमेश्वर ने तो हमें 5 विकारों में बांध दिया, 3 गुणों में बांध दिया, देह के बंधनों में बांध दिया, कर्मों के फलों में बांध दिया, 84 के चक्रों में बांध दिया। छुटाएगा कौन? सतगुरु। गुरु ही हमारी भक्ति के काबिल है। एक जगह गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, मेरी बांधी मैं नहीं छोड़ूं। आप समझा रहे हैं कि परमात्मा के क्या वर्ड है हमारे प्रति, कि मेरी बांधी मैं नहीं छोड़ूं, मेरी बांधी भगत छुड़ावे। भगत यानी कि वो मालिक का प्यारा, यानी कि वो पूर्ण सतगुरु। अरे इसमें भी कौन सा समझने की बात है। किसी भी ग्रंथ को उठा लो, किसी भी धर्म पुस्तक को उठा लो, गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह 5वीं पिता कह रहे हैं, मत कोई भटके भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। कि भाई दुनिया में किसी की ताकत ही नहीं है कि बिना सतगुरु की दया और मेहर के बिना पार निकल जाए। तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि परमात्मा की भक्ति हम सीधे कर सकते हैं। तो पहले हमें भक्ति अपने सतगुरु की करनी होगी। सतगुरु की भक्ति करने का भाव भी ये नहीं है कि जोत बत्ती लेके फूल माला लेके उनकी भक्ति करी जाएगी। भक्ति करने का भाव भी यही है कि उनके बताए हुए उपदेश, उनके उपदेश को मान के अपने जीवन में डालना ही उनकी भक्ति है। स्वामी जी महाराज तो इतना खुल के कह रहे हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। कि अगर भक्ति भी करनी है, ध्यान भी करना है तो गुरु का करना है। जब आप उसकी भक्ति करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तब भी छुटकारा होगा 84 के जेल खाने से। बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो ये दाम नहीं चपड़ा, कि फिर तो उस नाम के सच्चे रंग में रंग जा, तुझे फिर वो सच्चा दाम जहाँ से तू आया है वापसी जाके समा जाएगा। इतना खुल के वेद शास्त्र हमें समझा रहे हैं, उसके बाद भी हमें ये महसूस नहीं होता कि हमारी भक्ति के काबिल कौन है। देखो जगत, कबीर साहब कितना खुल के कह रहे हैं, देखो सब जग जात बहार। स्वामी जी महाराज, देखो सब जग जात बहार, देख देख या जग की हालत, तब मैं यह वचन कहा, देखो सब जग जात बहार।
अपनी आंखों से देख रहे हैं कैसे कैसे भक्ति के अनेकों साधनों में लोग लगे हैं। उस सच्चे साधन की तरफ किसी की खबर ही नहीं जाती। देश के देश हजूर कहा करते थे, कौम की कौमें नाम से खाली है। हमारा क्या हाल है? ये तो बात पक्की है कि मालिक ने सच्चा बीजा डाला, एक दिन जरूर उपजेगा, मगर वो दिन कौन सा होगा? अगर आज से हम लगेंगे, कबीर साहब कह रहे हैं आज करे सो काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। ओ भाई आज से हम लगेंगे तो आज से ही हम उस परमात्मा के गिनती में आ जाएंगे। वो संत सतगुरु हम पर कृपा करके निकाल के ले जाएंगे। स्वामी जी तो कितना खुल के कह रहे हैं, पहले जन्म गुरु की भक्ति। किसकी भक्ति करनी है? गुरु की। गुरु ग्रंथ साहब कह रही है, गुरु 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 करमन मोर, गुरु बिना मैं नाही मोर। ओ भाई कौन सा महात्मा है, कौन से संत हैं जिन्होंने हमें नहीं समझाया कि इस दुनिया में अगर हमारी भक्ति के लायक कोई है तो वो केवल और केवल सतगुरु है। पलटू साहब तो इतना बड़ा उदाहरण दे के समझाते हैं, इतना ठोक बजा के कहते हैं पलटू जप तप के किए, सरे नाए को काज, भव सागर के तरण को सतगुरु नाम जहाज। कि अगर हमें भवसागर पार जाना है तो सतगुरु के नाम के सहारे जाना है। और गुरु नानक साहब की एक वाणी है, बड़ा खुल के कहा जाता है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं वो हमें अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं और उस नाम के साथ जोड़ के वो खुद अपनी ही भक्ति करा रहे होते हैं। संसा मेरा उतर गया कि जब मैं तेरा दर्शन पाया। जब हम उनकी भक्ति करते हैं, जब उनके बताए मार्ग पे चलते हैं तो हमें वो अपने सच्चे रूप, अपने रूहानी रूप, अपने शब्द रूप के दर्शन देते हैं। जब उन दर्शनों को हम पाते हैं तो हमारा वो संसार भी उतर जाता है, हमारे सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। संसार मेरा उतर गया कि जी मैं जब तेरा दर्शन पाया। वो दर्शन अंतर के हैं भाई, वो अंतर के हैं। और हमें वो दर्शन कहाँ मिलेंगे? 10वें द्वार के परे, 10वें से नीचे कुछ नहीं। सजो भाई कह रही है, 9 द्वारे मैल है सब, 10 द्वारे मैल है सब गंदम गंदा, उत्तम तेरो नाम है बिसरै सो अंधा। इसी बात को गुरु घर भी कह रहा है, 9 दरवाजे दयावत रहाए, 10वें निज घर बासा पाए, उठे शब्द बजे दिन राति, गुरमती शब्द सुना बढ़िया। अब विचार करने वाली बात है कि वो नाम शब्द के रूप में हमारे अंतर में है। वो 10वें द्वार पे है, हर वक्त बज रहा है, मगर सुनेगा कौन? गुरमती शब्द सुनावनिया। कि जो गुरु की भक्ति करके उन गुरु के बताए हुक्म के अनुसार उस भजन बंदगी को निभाएगा, वही उसे सुनेगा। बाकी सारी दुनिया ठीक है, हो सकता है नेक और अच्छे कर्म करके, कल मैंने विनती करी थी, राजे महाराजे बन के आ जाएं, लोहे की हथकड़ियाँ टूट के सोने की पड़ जाए, झुग्गियों से बिस्तरा उठ के महलों में जा रखा जाए, स्वर्गों या बैंकुंठों में चले जाएं, मगर छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा केवल और केवल गुरु भक्ति देगी, उनका उपदेश देगा, उनके वचन देंगे। जो अपने जीवन को उनके वचनों के अनुसार डालेगा, जो उनके बताए हुए तरीके से अपने जीवन में जिएगा, रहनी सहनी करनी उनके अनुसार होगी, जो उनसे डर के भक्ति करेगा, तो दिन रात अपने असूलों को अपने साथ रख के जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए मगर गुरु के बताए असूल जो कभी नहीं तोड़ेगा, और जो नेक नियति से
पूरी ईमानदारी के साथ उस भक्ति को निभाएगा, संतों का पक्का प्रॉमिस है, इसी जन्म में भवसागर के पार जाएगा। अगले जन्म का कुछ नहीं है, इसी जन्म में है। जो करना है इसी जन्म में करना है। और सबसे बड़ी बात है, जिन भरोसा किया सो उतरे पार। जिन्होंने उनकी वचनों पे भरोसा कर लिया और अपने जीवन को ढाल लिया। भजन बंदगी कम सद सकती है मगर भरोसा नहीं। जिनका भरोसा अटल है ना, उनकी जिम्मेदारी पक्की है। और जिनका भरोसा स्वार्थ के साथ है, सब कुछ अच्छा है, सानू बड़े ओहदे देते, बच्चे अच्छे दे देते, जीवन साथी अच्छा दिया, पैसे खूब दे देते, साडा गुरु बहुत बड़ा है। ओ भाई, ये चीज़ें नहीं है। कबीर साहब तो कह रहे हैं, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ मांगता निस दिन तेरी से। हे परमात्मा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो अपनी भक्ति दे। अगर दान में कुछ देना चाहते हैं तो गरीबी दे। हम तो साहूकारा मांग रहे हैं, हम तो ओहदे मांग रहे हैं, अहंकार में भरे पड़े हैं। और भाई, विचार करना है, क्या हम उस परमात्मा की खुशी हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम उस चीज़ को निभा रहे हैं? ओ भाई, जिसकी आँखों में नम्रता नहीं है, जिसके श्वासों में नहीं है, जिसके हृदय में मोहब्बत नहीं है, जिसके जुबान पे सिमरन नहीं है, किस मुख से मालिक के सामने कह सकता है कि तू मेरा पिता, मैं तेरा पुत्र? भाई, ये रिश्ता शारीरिक नहीं है, ये रिश्ता आंतरिक है। शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा ना है। जो भी भाग्यशाली उस परमात्मा के हुक्म में आके सतगुरु के वचनों पे अमल करके अपनी सूरत को अंदर खींच के लेके जाएगा, वो ही उन मालिक के चरणों में बैठने के काबिल बनेगा। अन्यथा भाई, झूठे तसल्लियों में बैठे हैं, वो ले जाएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी सृष्टि का मालिक है। जिनको टैग लगा दिया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ले जाएंगे। कब लेके जाएंगे वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर हम कुंभ में रह के निभाने की कोशिश करेंगे, दिन रात विनती करेंगे, फिर वो नहीं छोड़ के जाएंगे, फिर तो देखे जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि परमात्मा को अपना पिता मानकर, अपना गुरु, अपना भाई, कोई भी रिश्ता बनाकर, लेकिन उस रिश्ते में पूरी ईमानदारी और उनके वचनों को मानना है। जो वो चाहते हैं उनकी खुशी हासिल करने की कोशिश करनी है। और मुझे लगता है कि संगत को मेरा मैसेज शायद अच्छा लग रहा है, तो विनती करूँगा कि कुछ सलाह दें, कोई कमी बेसी हो वो भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। राधा स्वामी।